आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 28 जून और 28 जून के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं। तो आज तो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 1 करोड़ प्लस केसेस जा चुके हैं दुनिया भर में और दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा जो है वो 4,98,990 पहुंच चुका है। यही आंकड़ा हमारे भारत के अंदर 5,29,577 हो चुका है। और टोटल जो बात करूं मैं हरियाणा के अंदर कितने हो चुके हैं 13,427। हरियाणा में अब तक कुल 218 लोग मर चुके हैं इस महामारी की वजह से। कल 5 सवाल पूछे थे, उनका जवाब है कि घरौंदा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये करनाल में स्थित है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। घरौंदा सब्जी के लिए बेहद फेमस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ही नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ए ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित हुआ है। तो इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता है, चरखी दादरी। ए ऑप्शन। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला। सी ऑप्शन। और तावड़ू जो है वो मेवात के अंदर आता है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आ भी चुका है पहले, जिसका नाम नूह भी कह सकते हो आप लोग मेवात की जगह। अब चलिए आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर निगमों पालिकाओं में ठेका प्रथा बंद करने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंबाला जिले से। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो है वो सफाई कर्मचारी को पालिका रोल पर लेने का निर्णय लिया गया है। ठेका प्रथा बंद हो गई है। और जो हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं और के साथ साथ शहरी निकाय के मंत्री अनिल विज है, इन्होंने 2014 से जितने भी 154 सफाई कर्मचारी है इनको पालिका रोल पर लेने का जो है वो नियुक्ति पत्र इनको सौंपे हैं। और जितने भी सफाई कर्मचारी है इनको अब 16,150 रुपये वेतन मिलेगा और के साथ में 1,000 रुपये सफाई के लिए भत्ता मिलेगा। 150 रुपये झाड़ू का भत्ता मिलेगा। वर्दी जूते ये भी मिलने वाले हैं। और 1 साल के अंदर 10 जो है वो एमरजेंसी छुट्टियां मिलेगी। 10 ऐसी छुट्टियां मिलेगी जो मेडिकल सुविधाएं या मेडिकल हिसाब से छुट्टियां, जैसे किसी को कोई दर्द वगैरह हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है लाइक। अब से पहले क्या होता था, अब से पहले 13,760 रुपये मिलते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो ये भत्ता वगैरह है ये नहीं मिलता था। अंबाला का जिक्र हुआ है तो मैप में देखिएगा। अंबाला के अंदर माता अंबा देवी का मंदिर है, इसी वजह से इसको अंबाला इसका नाम भी पड़ा है। या यूं भी कहते हैं यहाँ पे आम सबसे ज्यादा होते हैं। अंबाला को ट्विन सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। अंबाला के फेमस जो पर्सन है उनमें से सुनीता जैन का नाम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, स्कॉलर हैं। जो कि संजीव कपूर का नाम आता है जो कि शेफ है। यहाँ से ही ओमपुरी का संबंध है। अंबाला से ही जो विदेश मंत्री रह चुकी हमारे भारत की, जो कि वर्तमान में इस दुनिया में नहीं रही है, सुषमा स्वराज का संबंध भी इसी जिले से था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप बनाया जाएगा और इसे बनाने का काम किसे सौंपा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप बनाया जाएगा। इसे बनाने का काम विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है राम सुतार, इनको सौंपा गया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है राम सुतार। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट की, इस मूर्ति की नींव रखी थी आरएसएस के जो हेड हैं या अध्यक्ष है जिनका नाम मोहन भागवत है, के साथ में सीएम मनोहर लाल खट्टर और उस टाइम के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने। और ये नींव रखी गई है ज्योतिसर सरोवर के ऊपर। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है बना नहीं था, लेकिन अब जो है इस प्रोजेक्ट को दोबारा से फिर से शुरू किया गया है और इसी साल के लास्ट में यानी कि दिसंबर 2020 में इसे पूरा करने की उम्मीद है। अच्छा, इसे बना कौन रहा है? इसे बना रहा है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हैं। कुरुक्षेत्र को हरियाणा में धर्मनगरी कहते हैं। यहाँ पे एक ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर जो है यहाँ पे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बेहद जरूरी था। संदीप सिंह यहाँ के हॉकी प्लेयर है जो कि आपको याद रखना है। निर्मल सिंह याद रखना है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं जो कि फेमस नाम जिनका जो है गिना जाता है। और एक सुधा मल्होत्रा है जो कि प्लेबैक सिंगर है, वो भी कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखती है।
हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य में किसी महिला ने पहली बार मुख्य सचिव की कमान संभाली है? तो हरियाणा का जो पड़ोसी राज्य है, हमारा भाई ही है, बड़ा भाई कहिएगा, पंजाब राज्य है, जहां पे पहली बार किसी महिला ने मुख्य सचिव की कमान संभाली है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनी महाजन, जो कि 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है। जैसे अभी मैं बात करूं वर्तमान की, तो हरियाणा की भी मुख्य सचिव जो है वो भी एक महिला है, और पंजाब की भी मुख्य सचिव है वो भी एक महिला है, और पंजाब की पहली मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन ये। और पंजाब सरकार ने जो है अब इन्हें मुख्य सचिव बनाया है। हरियाणा की मुख्य सचिव का नाम क्या है? केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी के साथ साथ मीनाक्षी आनंद और उर्वशी गुलाटी जो है, इन दोनों बहनों ने भी हरियाणा के मुख्य सचिव का पद जो है संभाल चुकी है। हरियाणा 1966 से पंजाब से अलग हुआ था, और उसके बाद में ये पहला ऐसा मौका है जब दोनों ही राज्य के अंदर जो है ये महिला मुख्य सचिव है। अब फोटो में देखिएगा, ये है हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा, और ये है विनी महाजन जो कि पंजाब की मुख्य सचिव बनी है। अच्छा, जिक्र पंजाब और हरियाणा दोनों का हुआ है, तो मैप में देखिएगा पंजाब को। अब पंजाब जो है, यहाँ की टोटल जमीनी एरिया 50,362 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या 2.8 करोड़ है। दोनों ही राज्य की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर है, और राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन यानी कि CSIO ने कोरोना से बचाव के लिए किस कवच का निर्माण किया है? तो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट से सबसे ज़्यादा फैलता है, इस वजह से हम लोग मास्क लगा लेते हैं। तो मास्क तो लगा लिया, ठीक है। अब मास्क लगाने से तो क्या है, मुंह की सुरक्षा होगी। हाथों के लिए हम लोग अपने पॉकेट में सैनिटाइजर रख लेते हैं, तो क्या है, हाथों की सुरक्षा होगी। लेकिन बच कौन से गए? बच गए हमारी आंखें। तो इसी वजह से सेफ्टी गॉगल्स जो है इनका निर्माण किया है CSIO ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। इससे क्या है कि हाथ नाक से तो जो है बचाव हो गया, मुंह से भी बचाव हो गया, लेकिन आंखों के माध्यम से भी जो है ये संक्रमण कुछ हद तक फैलता है, ऐसा हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स का कहना है अभी। तो इन्हीं को बचाव करने के लिए सेफ्टी गॉगल्स तैयार किए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कुछ इस टाइप के। ये बात CSIO की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर का नाम रविंद्र कुमार सिन्हा है, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1959 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को मान्यता के लिए कितने साल बाद जो है रिन्यू करवाने के आदेश दिए हैं? देखिएगा, अब हो क्या रहा था, अब से पहले किसी स्कूल ने अगर मान्यता ले ली है, ठीक है, तो वो क्या है कि कई सालों से, दशकों से चली आ रही है, किसी ने दोबारा उसे रिन्यू करवाने की सोची नहीं थी। लेकिन अभी जो है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि हर 10 साल के बाद में अपनी मान्यता को जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। और इसी के लिए जो एक संस्था है निशा, उन्होंने एक याचिका दर्ज की है कि उनके अंडर 111 स्कूल है जो कि कई सालों से जो है मान्यता प्राप्त किए हुए, लेकिन रिन्यू नहीं करवाया गया है उनको। बात हो रही है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की, तो इसके चीफ जस्टिस का नाम रविशंकर झा है। इसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का ऐलान किया था। हरियाणा की कितनी मंडियों में अब तक अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा चुकी है? तो हरियाणा के अंदर जो है 11 मंडियों के अंदर अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा चुकी है। अच्छा, ये है क्या कैंटीन? इसके अंदर किसानों और मजदूरों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलने वाला है, ठीक है। और राज्य में 80 से ज़्यादा मंडियां हैं जहां पे ये कैंटीन खोली जा सकती हैं। अभी तक जो है वो करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, टोहाना, रेवाड़ी, घरौंडा, रोहतक और थानेसर के अंदर जो है ये किसान मजदूर कैंटीन खोली जा चुकी है। इसकी शुरुआत करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल ने इन कैंटीन की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हरियाणा में किस जिले में मेडिसिन इंडस्ट्री का हब बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है करनाल और पानीपत, इन दोनों के अंदर जो है मेडिसिन इंडस्ट्री का हब बनाया जाएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा राज्य के अंदर जो है दवा का उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी इंडस्ट्रियों का स्थापना की जाएगी। और केंद्र सरकार की मदद से पानीपत में 1000 करोड़ का ड्रग्स पार्क बनेगा।
करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क जो बनने वाला है। जिक्र इन दोनों जिलों का हुआ है तो पहले करनाल का जिक्र करते हैं। करनाल जो है, करनाल को हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग यहाँ का फेमस उद्योग है। कल्पना चावला फर्स्ट इंडो अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट रही थी यहाँ की। मूलचंद जैन जो कि हरियाणा के इंडिपेंडेंस लीडर रहे हैं, वो भी करनाल से ही संबंध रखते हैं। जिक्र पानीपत का हुआ तो पानीपत सबसे ज़्यादा फेमस है अपने 3 युद्धों की वजह से। पानीपत का प्रथम युद्ध जहां पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में सबसे पहले 1526 में तोप का प्रयोग किया गया था। और पानीपत जो है, दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जहां पे यूं कहिएगा एक बार फिर से मुगलों की नींव पड़ी थी भारत के अंदर। और तीसरा युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और जो युद्ध हुआ इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीते थे और मराठों को हार गए थे। और मराठों को हार का सामना करना पड़ा ही पड़ा। के साथ साथ में जहां पे उनका मौत वगैरह हुई थी तो वो जगह पे बहुत सारा खून बह गया था। उस जगह पे वो खून जम गया और वो आज जगह जो है वो काला अम्ब के नाम से पुकारी जाती है पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर पानीपत रिफाइनरी है जो कि आपको याद रखना है। पानीपत हैंडलूम उद्योग सबसे फेमस है। पानीपत को बुनकरों का उद्योग कहा जाता है। नीरज चोपड़ा यहाँ के एथलीट है जो कि आपको फेमस पर्सन के अंदर याद रखने हैं। और के साथ में जो आपको याद रखना है, रोहित कुमार याद रखना है, कबड्डी प्लेयर है। ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एफिल टावर व पीसा की मीनार अजूबों का निर्माण किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है एफिल टावर और पीसा की मीनार अजूबों का निर्माण जो है गुरुग्राम में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सुभाष चंद्र बोस पार्क के अंदर वेस्ट मटेरियल से अजूबों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और दिल्ली जो है वहां पे इस वेस्ट टू वंडर पार्क की तर्ज पे जो है शहर के कई इलाकों का निर्माण किया जाएगा ताकि जो है एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। अजूबे डे और नाइट विजन के हिसाब से बनने वाले हैं सारे के सारे ये। और इनकी करीबन 2.5 करोड़ की लागत से जो है ये ऐसे पार्क जो है बनने की उम्मीद है। बात गुरुग्राम की हुई है तो गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम को हम लोग पहले गुड़गांव कहते थे, लेकिन उसके बाद में 2016 में इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी इसे कहा जाता है। और के अलावा जो है यहाँ से मयंक गांधी टेलीविजन एक्टर फेमस है यहाँ के, ठीक है। पायल राजपूत फिल्म एक्ट्रेस फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में कामगारों के लिए कितने हजार घर बनवाने का फैसला लिया है? तो हरियाणा सरकार ने कामगारों के लिए 50,000 घर बनाने का निर्णय लिया है। सी ऑप्शन सही है। उन्हें घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड के आधार पर दिए जाएंगे। यह योजना बायबैक विकल्प के आधार पर जो है तैयार की गई है, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होने वाला है, ठीक है। और यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक के अंदर लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के आसपास रहने के लिए आवास की सुविधा देना। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कुछ ऐसी बिल्डिंग वगैरह होती है जो एक ही फ्लैट के अंदर कई सारे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के घर जो है बनाए जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम मंत्री ने निम्नलिखित शहरों में से कौन से में क्विक इंटरचेंज सर्विस के साथ एक बैटरी स्वैपिंग सुविधा को उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है चंडीगढ़ के अंदर। बी ऑप्शन सही है। अब ये होती क्या है बैटरी स्वीपिंग सुविधा? देखिएगा, हमारे पास में मान लेते हैं गाड़ी है, ई गाड़ी है। ई गाड़ी का मतलब है जिसके अंदर बैटरियां वगैरह रखी जाती है। और आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं और मान लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है। अब देखिएगा, चार्ज करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस करके क्या किया जाएगा, ऐसे ये बैटरी स्वीपिंग सुविधा के स्टेशन बनाए गए हैं जहां पे जाओ और रोबोट लगे हुए हैं जो कि आपके तुरंत ही बैटरी को स्वीप कर देंगे। मतलब पुरानी बैटरी है जो डिस्चार्ज है उनको निकाल दी जाएगा और जो चार्ज बैटरी है उनको रख दिया जाएगा। तो इससे क्या है, क्विक इंटरचेंज हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में इंटरचेंज हो जाएगा। दूसरा, चार्जिंग के लिए जो टाइम लगना था वो नहीं लगेगा और दोबारा जो बैटरी है उनको आराम आराम से धीरे धीरे चार्ज करके अच्छे तरीके से चार्ज किया जा सकता है। बात चंडीगढ़ की हुई है, ठीक है। और तो चंडीगढ़ का मैप में देखिएगा आप लोग, यहाँ का एरिया 114 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है ये पूरा का पूरा मतलब सोच समझ के बसाया गया है। यहाँ का ट्री है मैंगो ट्री है, जो कि आप कहते हैं ना कि यूनियन टेरिटरी का ट्री होता है। इफेक्टिव लिटरेसी जो है 86.77 है। इसकी भी स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला है, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रोहतक, सिरसा, हिसार, पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस
जिले का मुख्यालय नारनौल में है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव। क्षेत्रफल की दृष्टि से दादरी के जिला बनने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? रोहतक, भिवानी, पानीपत, अंबाला। निम्न सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय करनाल, अंबाला, कैथल, पंचकुला। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कैथल, सिरसा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। चलिए इतने ही थे क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1 जुलाई को रात को 7 बजे इसी अपने चैनल पे लाइव रहूंगा मैं पूरे 6 महीने के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए। हरियाणा के भी 6 महीने करंट अफेयर लेके आएंगे हम लोग जल्दी, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरे 6 महीने करंट अफेयर के लिए लाइव रहूंगा शाम को 7 बजे। आप जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।